नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर अमित कुमावत है। आज हम बात करने जा रहे हैं एक बहुत महत्वपूर्ण विषय में, जो आजकल हर व्यक्ति को कहीं न कहीं, किसी न किसी तरीके से परेशान कर रहा है। वह विषय है हाई ब्लड प्रेशर। आपने सुना होगा, आपके घर में किसी न किसी को कभी न कभी ब्लड प्रेशर से जुड़ी हुई समस्या आई है। क्या आप जानते हैं, ब्लड प्रेशर एक बीमारी नहीं है। अगर सही से देखा जाए तो ये एक अलार्म है जो आपको बता रहा है कि आगे बड़ी परेशानी आ सकती है। हाइपरटेंशन की वजह से कई समस्याएं, जैसे आर्टरी डिजीजेस, साथ साथ में दिल से जुड़े रोग, कई बार हाइपरटेंशन की वजह से बड़ी बीमारियां जैसे स्ट्रोक जैसी कंडीशंस हो सकती है। हाइपरटेंशन का प्रमुख इलाज रोज गोली या दवाइयां खाना नहीं है। हाइपरटेंशन का सबसे प्रमुख और सबसे इलाज है उसके कारणों को समझकर उनका निदान करना। हम डेली बेसिस पे बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेते हैं। तनाव एक मूल कारण है ब्लड प्रेशर के पीछे। जब व्यक्ति तनाव में होता है तो उसका नर्वस सिस्टम फटीग में चला जाता है। नर्वस सिस्टम की कमजोरी की वजह से बॉडी एज अ रिस्पॉन्स आपका ब्लड प्रेशर एक्सेलरेट करता है। कोई कई हार्मोनल चेंजेस आपके शरीर में होते हैं जिस कारण आपका ब्लड प्रेशर तुरंत शूट अप होता है। तो सबसे पहला, अगर आपको ब्लड प्रेशर सुधारना है तो आपको तनाव कंट्रोल करना होगा। साथ ही साथ एक दूसरा प्रमुख कारण है डेली बेसिस पर हमारा सॉल्ट और शुगर का इंटेक। कई बार आपने सुना होगा कि भैया ब्लड प्रेशर है तो नमक बंद कर दीजिए। क्या नमक बंद करने से ब्लड प्रेशर ठीक हो जाएगा? बिल्कुल नहीं। ब्लड प्रेशर सोडियम के कारण बढ़ रहा है। सोडियम एक इलेक्ट्रोलाइट है। जरूरी नहीं कि वो सिर्फ नमक से प्राप्त हो। कई बार यह इलेक्ट्रोलाइट दूसरी सब्जियों में, अलग अलग पदार्थों में पाया जाता है। जब इसकी मात्रा ब्लड में ज्यादा होती है तो यह हाइपरटेंशन पैदा कर सकता है। सेम शुगर के साथ भी सही कहानी है कि अगर आपको शुगर है, आप शुगर खा रहे हैं, तो भी ब्लड प्रेशर से जुड़े हुए कॉम्प्लिकेशंस आपको हो सकते हैं। तो जो डेली प्रोसेस फूड्स आप खा रहे हैं, अगर आप उनको कंट्रोल कर ले तो ऑब्वियसली आपका डेली का जो शुगर है और जो इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस है वो समान हो सकता है, नॉर्मल बैलेंस पर आ सकता है। साथ ही साथ एक सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है जिसके कारण ब्लड प्रेशर बढ़ता है, वो है आपकी आर्टरीज का घटता हुआ वॉल्यूम। आर्टरीज के अंदर अलग अलग प्रकार की गंदगी है जो जमा हो सकती है। कई बार वो लिपिड्स हो सकते हैं जिसको हाई कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं हम हमारी भाषा में। नॉर्मल लैंग्वेज में कोलेस्ट्रॉल जमा होना एक बहुत प्रमुख कारण है उन आर्टरीज को ब्लॉक करने के पीछे। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल में आ जाए तो आपको इवन आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल का भी ध्यान रखना होगा। अब एक आप पूछेंगे कि डॉक्टर साहब ये कोलेस्ट्रॉल लेवल को कैसे ठीक रखें? कोलेस्ट्रॉल लेवल, साथ साथ में आपका सोडियम, साथ साथ में आपके दूसरे इलेक्ट्रोलाइट्स, ये सभी बैलेंस तब आएंगे जब आप एक संपूर्ण बैलेंस आहार लेंगे। एक ऐसा मील जिसमें हर एक चीज का बैलेंस्ड मील आपके शरीर को जो जरूरी न्यूट्रिएंट्स है वो प्रोवाइड करती है। साथ साथ में जो एसेंशियल कंपाउंड्स है, जैसे अगर मैं बात करूं प्रोटीन्स की तो वो प्रोवाइड करती है, कार्बोहाइड्रेट्स की तो वो प्रोवाइड करती है, साथ में एसेंशियल फैटी एसिड्स प्रोवाइड करती है। कई बार हमारी आदत हो गई है कि हम प्रोसेस फूड्स लेते हैं डेली बेसिस पर, रोज समोसे, कचौरी, बर्गर, पिज्जा पर डिपेंडेंसी दिखाते हैं। हम इन फास्ट फूड्स पे ना डिपेंड होकर नेचुरल फूड्स की तरफ अगर स्विच करते हैं तो भी बहुत हद तक आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल में आ सकता है। साथ ही साथ दूसरे कॉम्प्लिकेशन जो आपके हाइपरटेंशन से रिलेटेड हैं वो भी ठीक होते हैं। अब हम कुछ ऐसे ट्रीटमेंट्स के बारे में बात करेंगे जो अगर आप डेली बेसिस पर करते हैं तो भी आपको एश्योर करता है कि आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल में आ जाएगा।
ऐसा ही एक प्रमुख ट्रीटमेंट है गर्म पैर स्नान। सिंपल इस ट्रीटमेंट को करने के लिए आपको एक गर्म पानी की बाल्टी लेनी है, उसमें पैर डुबो के 20 मिनट के लिए रखना है। आप कहेंगे कि सिर्फ पैर डुबाने से क्या ब्लड प्रेशर कंट्रोल में आ जाएगा? तो जी नहीं, यह एक दिन की बात नहीं है, ये एक रेगुलर प्रैक्टिस की बात है। जो ट्रीटमेंट है, यह ट्रीटमेंट सिर्फ यह हेल्प करेगा कि जो आपका जो वीनस ड्रेनेज है ब्लड का, उसको बढ़ाएगा। ब्लड पंप होगा नीचे से ऊपर की तरफ, वासोडाइलेटेशन का इफेक्ट आपकी वेसल्स को मिलेगा, जिससे आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल में आने लगेगा। साथ ही साथ दूसरे ट्रीटमेंट्स जैसे आइस पैक नेक पर रखने से भी कई बार ब्लड प्रेशर कंट्रोल में आ सकता है। कई बार जब आपको ऐसा लग रहा है कि आपका बहुत ज्यादा ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है, तो सिंपली एक पॉलिथीन में आइस भरें, उस आइस को आपके नेक के आसपास वाले हिस्सों पर लगाकर रखो। कई बार ये एक्सेलरेटेड ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में बहुत हेल्प करता है, इवन कॉम्प्लिकेशंस जैसे स्ट्रोक जैसी समस्याओं से बचाने में मदद करता है। ऐसा ही एक ट्रीटमेंट है हाथ पैर की लपेट। जब भी किसी पेशेंट को हाई ब्लड प्रेशर की समस्या होती है, तो हम हमारे नेचुरोपैथी सेंटर पे हाथ पैर की लपेट देते हैं। हम जब वो लपेट बांधते हैं, उससे होता यह है कि जो ब्लड है वो मूव करता है टुवर्ड्स द हार्ट। दोनों ओर से ब्लड हार्ट की तरफ आता है और जो उसका नॉर्मल प्रेशर है वो मेंटेन करने में हेल्प करता है। साथ ही साथ यह ट्रीटमेंट वीनस ड्रेनेज को भी बढ़ाता है, जो आपके ब्लड में ऑक्सीजन की मात्रा है उसके एक्सचेंज को इम्प्रूव करता है। साथ ही साथ जो आपके ब्लड में न्यूट्रिशन तैर रहा है, उस न्यूट्रिशन को बढ़ाने में मदद करता है। तो आज से ही प्रयास करें। ब्लड प्रेशर को ठीक करना है तो सबसे पहले आपको आपका डाइट, आपका लाइफस्टाइल चेंज करना होगा। साथ ही साथ आप प्राकृतिक चिकित्सा के ट्रीटमेंट का सहारा ले सकते हैं, जो ना ही आपका ब्लड प्रेशर आज ठीक करेगा, पर आगे आने वाले कॉम्प्लिकेशंस को भी प्रिवेंट करेगा। हम ये नहीं कहते कि दवाइयाँ इसका इलाज नहीं है। हम ये कहते हैं कि आप कोशिश करें, दवाई कम से कम लें और कॉम्प्लिकेशन से बचें। धन्यवाद।